विशाल ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा था, सिवाय टिक टिक करती दीवार घड़ी की आवाज के। सूरज ढल रहा था और कमरा नारंगी रंग की चादर में लिपटा हुआ था। अर्जुन अपनी उम्र के 50वें पड़ाव पर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। आज उसकी शादी को 3 साल पूरे हो रहे थे। 3 साल, जब उसने, अर्जुन मल्होत्रा ने, अपने से 9 साल छोटी अंजलि से शादी की थी। एक ऐसा फैसला जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया था। अर्जुन एक सफल व्यवसाय था। उसने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। उसकी पहली पत्नी मीरा एक लंबी बीमारी के बाद उसे अकेला छोड़ गई थी। मीरा के जाने के बाद अर्जुन पूरी तरह से टूट गया था। उसके जीवन में एक खालीपन आ गया था जिसे भरना मुश्किल लग रहा था। तभी अंजलि उसकी जिंदगी में आई। अंजलि मीरा की सहेली की बेटी थी। वो एक जीवंत, हंसमुख लड़की थी। अर्जुन को याद है, पहली बार जब उसने अंजलि को देखा था तो उसे लगा था जैसे उसके मुरझाए हुए दिल पर किसी ने ताज़ी हवा का झोंका मारा हो। अंजलि ने उसे मीरा के जाने के गम से उभरने में मदद की। उसकी मासूमियत, उसकी बातें, उसका साथ अर्जुन को अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर एक दिन अर्जुन ने अंजलि को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अंजलि ने हाँ कह दिया। ये फैसला अर्जुन के लिए आसान नहीं था। उसे पता था कि लोग क्या कहेंगे। उसकी उम्र और अंजलि की उम्र में इतना फासला था। परिवार वाले भी खुश नहीं थे, पर अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसे लगा था कि अंजलि ही वो खुशी है जो उसे दोबारा जीने की वजह देगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। अंजलि ने घर को खुशियों से भर दिया था। वो अर्जुन का बहुत ख्याल रखती थी। अर्जुन को लगता था कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी। अंजलि के सपने थे, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वो एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती थी। अर्जुन को याद है, जब अंजलि ने उससे अपना स्टूडियो खोलने की बात की थी तो उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी। उसे डर था कि अंजलि अपने सपनों में इतना व्यस्त हो जाएगी कि उसे समय नहीं दे पाएगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। अंजलि अपने काम में व्यस्त रहने लगी और अर्जुन अपने व्यवसाय में। बातें कम हो गईं और शिकायतें बढ़ने लगीं। अर्जुन को लगने लगा कि अंजलि उससे दूर होती जा रही है। अर्जुन ने आह भरी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अंजलि को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की थी। उसने उसे अपनी खुशी समझ लिया था और उसकी अपनी पहचान को अनदेखा कर दिया था। आज उनकी शादी की सालगिरह पर अंजलि घर पर नहीं थी। वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थी। अर्जुन अकेला था, अपने विचारों में डूबा हुआ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन ने दरवाजा खोला। सामने अंजलि खड़ी थी। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। हैप्पी एनिवर्सरी, अंजलि ने कहा और अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन ने अंजलि को अंदर बुलाया। उसने देखा कि अंजलि थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। तुम कब आए? अर्जुन ने पूछा। बस थोड़ी देर पहले। मेरा काम खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूं, अंजलि ने जवाब दिया और फूलों को एक फूलदान में रख दिया। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा अजीब नहीं लग रहा था। इसमें एक समझदारी थी, एक स्वीकार्यता थी। अर्जुन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। अंजलि, मुझे माफ करना, उसने कहा। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। अंजलि ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। तुमने भी तो मुझे बहुत कुछ दिया है अर्जुन। तुमने मुझे प्यार दिया, सहारा दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन क्या तुम खुश हो? अर्जुन ने पूछा। क्या तुम्हें ये शादी निभाते हुए घुटन महसूस होती है? अंजलि ने कुछ देर सोचा। ये आसान नहीं है अर्जुन। हमारी उम्र में इतना फासला है, हमारे विचारों में फर्क है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। अंजलि ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। हम दोनों को कोशिश करनी होगी अर्जुन। हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना होगा। हमें एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करनी होगी। अर्जुन ने अंजलि के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। उसे एहसास हुआ कि अंजलि सही कह रही है। ये शादी सिर्फ उसकी खुशी के लिए नहीं थी, इसमें अंजलि की भी उतनी ही भागीदारी थी। मैं वादा करता हूँ अंजलि, अर्जुन ने कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अंजलि मुस्कुराई। मुझे पता था कि तुम समझोगे, उसने कहा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस पल उन्हें लगा कि उनके बीच की दूरियां मिट गई हैं। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है,
बल्कि एक समझौता भी है, एक प्रयास भी है। अर्जुन ने अंजलि को अपनी बाहों में भर लिया। उसने महसूस किया कि अंजलि उसकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी दोस्त थी, उसकी साथी थी। उस रात अर्जुन और अंजलि ने देर रात तक बातें की। उन्होंने अपने सपनों के बारे में बात की, अपनी चिंताओं के बारे में बात की। उन्होंने एक दूसरे को सुना और एक दूसरे को समझा। उस रात अर्जुन को एहसास हुआ कि उनकी शादी में अभी भी उम्मीद बाकी है। उन्हें बस एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे का सम्मान करने की और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करने की जरूरत है। अगली सुबह अर्जुन ने अंजलि को उसके स्टूडियो के लिए एक नई जगह ढूंढने में मदद की। उसने अंजलि को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया और अंजलि ने अर्जुन को उसके व्यवसाय में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। उसने अर्जुन को दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद की। धीरे धीरे अर्जुन और अंजलि के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे का सम्मान किया और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद की। उनकी शादी की सालगिरह का दिन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये हमेशा मुमकिन होता है। और जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अर्जुन और अंजलि की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि प्यार हमेशा उम्र, विचारों और महत्वाकांक्षाओं के फासलों से ऊपर होता है।